अक्सर जब हम इतिहास की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? बड़े बड़े राजा, उनकी लड़ाइयाँ, उनके महल, है ना? पर इतिहास सिर्फ इतना ही नहीं है। कभी कभी एक आम इंसान का हौसला भी इतिहास बना देता है। तो चलिए, आज एक ऐसी ही कमाल की कहानी जानते हैं जहां एक वीरांगना ने एक पूरे शहर को अपनी पहचान दी। अच्छा, कभी ये सोचा है कि हमारे शहरों के नाम, ये नाम आखिर आते कहाँ से हैं? जैसे छत्तीसगढ़ का एक बहुत बड़ा शहर है बिलासपुर। इस नाम के पीछे ना एक बहुत ही गजब की कहानी छिपी है, वीरता की, सम्मान की। चलिए, आज उसी कहानी की तह तक चलते हैं। देखिए, ज्यादातर शहरों के नाम किसी राजा महाराजा या किसी बड़ी लड़ाई के नाम पर रखे जाते हैं, पर बिलासपुर के साथ ऐसा नहीं है। इसकी कहानी बिल्कुल अलग है। इसका नाम जुड़ा है एक ऐसी महिला से जिसके साहस ने, कह सकते हैं कि इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। और वो वीरांगना है बिलासाबाई केवटीन। जी हां, ये पूरा शहर उन्हीं को एक श्रद्धांजलि है। सोचिए, 17वीं सदी में उनके साहसी कामों ने इस पूरे इलाके की किस्मत बदल दी, उसे एक नई पहचान दी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कौन थीं ये बिलासाबाई केवटीन जिनके नाम पर इतना बड़ा शहर बस गया। चलिए उनके बारे में और जानते हैं, उनके दौर को समझते हैं। तो ये कुछ खास बातें हैं बिलासाबाई के बारे में। समय था 17वीं सदी का और वो केवट यानी मछुआरा समुदाय से थी। वो कोई रानी महारानी नहीं थी, बल्कि अरपा नदी के किनारे बसे एक छोटे से गांव की रहने वाली थीं। और बचपन से ही उनका स्वभाव एकदम निडर था, मतलब वो किसी से डरती नहीं थी। उनकी जिंदगी में एक ऐसा दिन आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। वो दिन था जब उनकी मुलाकात उस वक्त के राजा से हुई। और ये मुलाकात सिर्फ उनके लिए नहीं, बल्कि पूरे इलाके के लिए एक ऐतिहासिक पल बन गई। तो हुआ ये कि रतनपुर के राजा थे कल्याण साय। वो अपनी सेना के साथ अरपा नदी के पास से गुजर रहे थे और तभी उनकी नजर पड़ी बिलासाबाई पर। उन्होंने बिलासाबाई के असाधारण साहस और लीडरशिप को देखा और वो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने बिलासाबाई को उस पूरे इलाके की जागीरदारी सौंप दी, मतलब वहां की मालिक बना दिया। और उनके सम्मान में उस जगह का नाम बिलासा रखा गया। यही बिलासा आगे चलकर बिलासपुर बन गया। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बिलासाबाई की पहचान सिर्फ उस एक घटना से नहीं है, उनकी पूरी जिंदगी ही हिम्मत और बहादुरी की एक मिसाल थी। और इसकी गवाह हैं वहां की लोक कथाएं जो आज भी सुनाई जाती हैं। जरा सोचिए उस जमाने के बारे में। बिलासाबाई पुरुषों की तरह अखाड़े में कुश्ती लड़ा करती थीं। उन्होंने एक बार नहीं, कई बार गांव वालों को जंगली जानवरों के हमलों से बचाया। उनके पति का नाम बंशी था और एक लोक कथा तो ये भी कहती है कि पति की मृत्यु के बाद वो सती हो गईं। मतलब उनका साहस और उनकी हिम्मत तो राजा से मिलने से बहुत पहले से ही मशहूर थी। तो ये तो हुई इतिहास की बात, पर आज क्या? सदियां बीत गईं, क्या आज भी लोग बिलासाबाई को याद करते हैं? चलिए देखते हैं कि उनकी विरासत आज हमारे बीच कैसे जिंदा है। और कमाल की बात यह है कि वक्त के साथ उनकी कहानी फीकी नहीं पड़ी, बल्कि और मजबूत हुई है। आज उनका सम्मान सिर्फ किस्से कहानियों में नहीं है, बल्कि असल जिंदगी में भी दिखता है। देखिए, बिलासपुर के एयरपोर्ट का नाम बिलासा देवी केवट एयरपोर्ट है। छत्तीसगढ़ सरकार मछली पालन के क्षेत्र में बेहतरीन काम करने वालों को बिलासा बाई केवटीन पुरस्कार देती है। और अरपा नदी के किनारे पचरी घाट पर माता बिलासा की एक बहुत ही भव्य मूर्ति भी लगाई गई है। ये सब दिखाता है कि उनका असर कितना गहरा है। ये एक लाइन उनके साहस और त्याग को आज भी याद किया जाता है, सब कुछ कह देती है। उनकी कहानी हमें यही तो सिखाती है कि कैसे एक इंसान की हिम्मत और बलिदान आने वाली कई पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बन सकता है। तो आखिर में यह सवाल मन में आता है कि कैसे एक इंसान का साहस एक पूरे शहर की पहचान बन जाता है? बिलासाबाई की कहानी इसका सबसे अच्छा जवाब है। यह हमें बताती है कि असली विरासत बड़े बड़े महलों या किलों से नहीं बनती, बल्कि हिम्मत, त्याग और सेवा से बनती है। एक ऐसी विरासत जो सदियों तक जिंदा रहती है।